हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नए जो है चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। कि बिहार स्पेशल में आधुनिक जो बिहार का इतिहास है, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन मैं अलग अलग करा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। तो आज की क्लास में हम लोग बिहार में स्वराज पार्टी की जो स्थापना मोतीलाल नेहरू और जो आपका चितरंजन दास ने किया था, तो बिहार में उसका क्या प्रभाव था, यहाँ से जुड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। बिहार में साइमन कमीशन का विरोध कहाँ कहाँ पे हुआ था, किस किस क्षेत्र में हुआ था, उसको देखना है बिहार के संदर्भ में। और आधुनिक बिहार का जो उदय हुआ है, उसके नायक कौन थे, और आधुनिक बिहार का जो निर्माण हुआ है उसमें जो है यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो इनसे जुड़े हुए टॉपिक मैंने पहले ही आप लोगों को करा दिया है, और आज हम लोग जो है एमसीक्यू क्वेश्चन कर लेंगे। तो इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आएंगे तो गलत नहीं होंगे, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को देखने का जो है प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, बिहार में स्वराज पार्टी की प्रांतीय शाखा का औपचारिक गठन फरवरी 2023 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो स्वराज पार्टी की स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर की गई थी, तो क्षेत्रीय स्तर पर भी अलग अलग राज्यों में की गई थी, अलग अलग प्रांतों में, तो बिहार में भी की गई थी। तो बिहार में याद रखिएगा, स्वराज पार्टी का जो प्रांतीय शाखा थी, ये इंपॉर्टेंट है। और बिहार में पूछा जा रहा है कि यह किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया था, तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, फरवरी 2023 में स्थापित बिहार स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो याद है ना, जब ये स्वराज पार्टी का जब शाखा स्थापित की गई बिहार में, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बिहार स्वराज पार्टी के प्रथम सचिव के पद पे कौन थे, तो अब्दुल बारी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में बनी बिहार स्वराज पार्टी की कार्यकारिणी में सहायक सचिव का जो है महत्वपूर्ण पद किसे सौंपा गया था। तो नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में ही बनाया गया था, ऊपर पहला क्वेश्चन यही था। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो तेजेश्वर प्रसाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इन्हीं को सहायक सचिव बनाया गया था, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, 1923 के प्रांतीय विधान परिषद के चुनाव में बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी ने कुल कितनी सीटें जीती थी। याद रखिएगा, बिहार एक अलग, उड़ीसा से कब अलग हुआ था, तो उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था 1935 के अधिनियम के बाद, तब वहां जाकर के जो है व्यवस्था अलग हुई। लेकिन इस समय बिहार और उड़ीसा प्रांत ही कहलाएगा, जो 1911 में निर्माण हुआ था बंगाल से अलग करके। तो इसका नाम था बिहार और उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी की कुल कितनी सीटें जीती थी। जब चुनाव हुआ 23 में, उस समय बिहार में कितनी सीटें स्वराज पार्टी ने जीता था, और जो चुनाव हुआ था वो याद रखिएगा, वो विधान परिषद का चुनाव था, ये भी याद रखना। तो 8 सीटें जीती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ए हो जाएगा। तो 8 सीटें बिहार उड़ीसा, याद रखना, जो आपका विधान परिषद था उसमें जीता था, स्वराज पार्टियों ने जीता था, ये बात याद रखिएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, तो 8 सीटें जो है उस समय जीती थी। गया अधिवेशन 1922, कांग्रेस का जो गया अधिवेशन 1922 था, चितरंजन दास उसके अध्यक्ष थे, के बाद कांग्रेस के भीतर परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी गुटों के बीच बिहार में अपरिवर्तनवादियों जो स्वराज पार्टी के खिलाफ थे का नेतृत्व प्रमुख रूप से किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो याद रखना, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा, जब असहयोग आंदोलन चोरी चोरा घटना के कारण वापस ले लिया गया, तो मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ये चाहते थे कि जो विधान परिषद होता है, विधान परिषद, ध्यान समझिएगा, तो विधान परिषद में याद रखना 1923 में चुनाव होने वाला था। तो मोतीलाल, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि जब आंदोलन स्थगित हो चुका है, तो क्यों ना हम लोग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। और एक गया अधिवेशन में प्रस्ताव उन्होंने रखा था।
के चुनाव लड़ते हैं और हम लोग जाते हैं विधान परिषद में और वहां अंदर जाएंगे जब विधान परिषद में, तो वहां भी विरोध करेंगे। तो हम लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। तो याद रखना, जो लोग विधान परिषद चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे उन्हें कहा गया परिवर्तनवादी। तो परिवर्तनवादी कौन थे? चित्तरंजन दास थे, मोतीलाल नेहरू थे। ये लोग परिवर्तन चाहते थे विधान परिषद में। लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा और था जो अपरिवर्तनवादी कहलाता था, अर्थात वो परिवर्तन नहीं चाहता था। और अपरिवर्तनवादी कहते थे कि हम लोग गांधी के नेतृत्व में आंदोलन ही करेंगे, विधान परिषद में शामिल नहीं होंगे। तो अपरिवर्तनवादियों के प्रमुख नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में थे। भारत की बात करें तो वहां पर वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी, ये सब जो है एक तरफ से, याद रखिएगा, इनका सबका एक ही उद्देश्य था कि हम उसमें शामिल नहीं होंगे और इन्हें अपरिवर्तनवादी कहा गया। तो परिवर्तनवादी या परिवर्तनवादियों के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस में यह भी विचारधारा के आधार पे विभाजन था और ये उसी का परिणाम है कि बाद में जब गया अधिवेशन 1922 में होता है और इनके प्रस्ताव को नहीं माना जाता है कि विधान परिषद में चुनाव लड़ा जाए, तो चित्तरंजन दास ने गया अधिवेशन से इस्तीफा दे दिया था। ये भी याद रखना, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो परिवर्तनवादी या परिवर्तनवादी किसे कहते हैं ये सब मैं बता चुका हूं, लेकिन इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका है 1923 के चुनाव में बिहार मुजफ्फरपुर क्षेत्र में से केंद्रीय विधानसभा के लिए स्वराज पार्टी के टिकट पर कौन निर्वाचित हुए थे? स्वराज पार्टी ने 1923 में चुनाव लड़ा तो केंद्र के स्तर पर भी चुनाव लड़ा था और प्रांत के स्तर पर भी चुनाव लड़ा था। तो केंद्र के स्तर पर मुजफ्फरपुर क्षेत्र से चुनाव कौन निर्वाचित हुआ था? किस पार्टी से? स्वराज पार्टी की ओर से, क्योंकि कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है। तो स्वराज पार्टी की ओर से मुजफ्फरपुर क्षेत्र का सांसद कौन बन गया या निर्वाचित कौन हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गया प्रसाद सिंह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में स्वराज पार्टी के राजनीतिक एजेंडे को सबसे अधिक समर्थन किस वर्ग से प्राप्त हुआ जिसने 1923 के चुनाव में उन्हें सफलता दिलाने में मदद किया था? तो शहरी शिक्षित वर्ग और कुछ प्रगतिशील जमींदार। तो शहरी शिक्षित वर्ग तक ही स्वराज पार्टी सीमित थी और कुछ जमींदारों की ओर से। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आम जनता इसमें शामिल बहुत कम थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 1923-24 के स्थानीय चुनाव, जो लोकल चुनाव होते हैं नगर निगम या पंचायत के चुनाव में बिहार में स्वराजवादियों और कांग्रेसियों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। इस दौरान पटना नगर पालिका का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो पटना नगर निगम का जो है 1923-24 चुनाव जो प्रांतीय हुआ था, ये क्या कहते हैं, स्थानीय चुनाव हुआ था। तो उसमें याद है ना, पटना नगर पालिका का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 1920 के दशक में मध्य में बिहार विधान परिषद में स्वराज पार्टी की लगातार अवरोध की नीति के सबसे मुखर आलोचक कौन थे, जो सरकार के साथ सकारात्मक सहयोग के पक्षधर थे? क्योंकि स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था कि हम सरकार के अंदर जाएंगे, विरोध करेंगे, लेकिन वहां पर एक ऐसा व्यक्ति निकला जो सरकार का पक्षधर निकला और सकारात्मक सहयोग की बात किया, लगातार अवरोध की बात नहीं किया कि अवरोध नहीं डालना है, हम सरकार का पक्ष रखेंगे। तो ये व्यक्ति कौन था? तो डॉक्टर शशिकांत सिन्हा थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 1926 के आम चुनाव में बिहार में स्वराज पार्टी के प्रदर्शन पर क्या प्रभाव पड़ा? 26 में जब चुनाव हुआ 3 साल बाद, उसमें 3 साल बाद चुनाव होते था, तो 23 के बाद जब 26 में चुनाव हुआ तो पूछा जा रहा स्वराज पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उनका प्रदर्शन 23 की तुलना में कमजोर रहा और सीटें कम हो गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो स्वराज पार्टी जितनी तेजी से उभरी थी उतनी जल्दी नष्ट हो गई, ये भी याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है बिहार विधान परिषद में स्वराज पार्टी की मुख्य कार्यकारिणी और रणनीति क्या थी? तो बिहार विधान परिषद में स्वराज पार्टियों की रणनीति क्या थी? विधानमंडल के भीतर से निरंतर सुसंगत और निर्वाध अवरोध उत्पन्न करना, जिससे सरकार न चलने पाए, और भारतीयों के खिलाफ जो अगर कोई गलत कानून बन रहा है तो कानून हम ना बनने दें। इसी के उद्देश्य से लोग आए भी थे कि हम लोग विधान परिषद में अवरोध डालेंगे, इनका उद्देश्य भी यही था। ठीक है,
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज पार्टी के पतन और उसके कमजोर होने के मुख्य कारणों में से 1925 में किस प्रमुख राष्ट्रीय नेता का आकस्मिक निधन हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टी धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है? तो चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास की जब डेथ हो जाती है, तो मुख्य व्यक्ति जब डेथ हो गई तो स्वराज पार्टी के बारे में उतना अच्छा नियम नहीं बना सकता था कोई, तो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि किस घटना के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक शून्यता ने बिहार सहित पूरे भारत में स्वराज पार्टी के उदय के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार कर दी थी? वो कौन सी घटना थी? तो चोरी चौरा की घटना और असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी के कारण ही स्वराज पार्टी बनाने का ये मन बनाया था चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने गया अधिवेशन 1922 में। तो वही घटना थी। अगर ये चोरी चौरा की घटना नहीं होती और असहयोग आंदोलन वापस नहीं लिया जाता तो पूरे भारत में उस समय असंतोष जो फैला था, ये उसी का परिणाम था कि स्वराज पार्टी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, स्वराज पार्टी की गतिविधियों के दौरान मुंगेर क्षेत्र में किस प्रमुख नेता ने पार्टी के आधार को मजबूत करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो मुंगेर जिले में, याद रखिएगा, मुंगेर क्षेत्र में स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे जो वहां के लिए काम कर रहे थे? तो शाह मोहम्मद जुबैर, शाह मोहम्मद जुबैर, याद रखिएगा, मुंगेर क्षेत्र में इन्होंने स्वराज पार्टी के नेतृत्व में काम किया। इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध भी यहाँ पे किया था, असहयोग आंदोलन भी इन्होंने यहाँ पे काम किया, खिलाफत आंदोलन में काम किया था। तो याद रखिएगा, याद रखना जुबैर का संबंध कहाँ पर है, तो मुंगेर जिले से। इनका याद रखना, इनका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, 1926 के चुनाव से ठीक पहले स्वराज पार्टी के भीतर हुए विभाजन के फलस्वरूप बिहार में कुछ नेताओं ने मालवीय जी के नेतृत्व में वाली किस नई पार्टी का समर्थन किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इंडिपेंडेंस कांग्रेस पार्टी, ये मोतीलाल, ये आपका जो है मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने बनाया था। तो कुछ लोग जाके बिहार के उसमें शामिल हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है साइमन कमीशन। क्या है, साइमन कमीशन जब भारत आया था तो पटना भी गया था। तो साइमन कमीशन का विरोध पूरे भारत में हुआ था। गो बैक के नारे लगाए गए थे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। तो उसमें याद रखिएगा कि साइमन कमीशन का विरोध बिहार में भी हुआ है। तो बिहार के संदर्भ में इसको हम पढ़ रहे हैं, तो बिहार स्पेशल हिस्ट्री है ये। तो इसमें हमें उसी संदर्भ में क्वेश्चन देखना है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि साइमन कमीशन भारतीय वैधानिक आयोग, याद रखना, साइमन कमीशन को भारतीय वैधानिक आयोग भी कहा जाता है। अब केवल यही क्वेश्चन आ जाए तो बुखार चढ़ जाएगा लोगों को, ठीक है, कि जो है भारतीय संवैधानिक आयोग क्या है। तो इसके बारे में याद रखना, साइमन कमीशन को ही जो है भारतीय वैधानिक आयोग कहा जाता है। कब बहिष्कार जो है बिहार की राजधानी पटना में आगमन कब हुआ था? तो साइमन कमीशन पटना आया था, एक क्वेश्चन ये हो गया। तो बिहार के पटना साइमन कमीशन कब आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 दिसंबर 1928 को आया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था, 2 बार आया था, और एक बार उत्तर भारत के राज्यों में, एक बार दक्षिण भारत राज्यों में सर्वे किया था उसने, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो याद रखना, बिहार की राजधानी पटना साइमन कमीशन कब आया, 12 दिसंबर जो है 1928 को आया था। ये डेट याद रखना। अपना बर्थडे भूल जाना, ये मत भूलना, क्वेश्चन अगर आ जाए तो गलती ना होने पाए, ठीक है। आप अपना बर्थडे भूल जाओगे, कोई और याद दिला देगा, लेकिन ये एग्जाम में कोई याद नहीं दिलाएगा। साइमन कमीशन के पूर्ण बहिष्कार की रणनीति तय करने के लिए पटना में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता किस प्रमुख बिहारी नेता ने की थी? याद रखिएगा, अखिल भारतीय सर्वदलीय सम्मेलन मतलब सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया गया था, पटना में बैठक बुलाई गई, और उस बैठक में यह रणनीति तय की गई थी कि साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार करना है, पूरे बिहार में करना है। तो उस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर अली इमाम ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, गलती बिल्कुल आप लोग मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, पटना रेलवे स्टेशन पर साइमन कमीशन के पहुंचने पर लगभग 30,000 युवाओं और छात्रों ने काले झंडे दिखा करके साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। इस विशाल युवा और छात्र प्रदर्शन का मुख्य नेतृत्व किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण और यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका नेतृत्व किया था अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है।
जब साइमन कमीशन रेलवे के माध्यम से पटना पहुंचा था उस समय, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, एक तरफ जहां पूरे बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार हो रहा था, वहीं छोटा नागपुर वर्तमान झारखंड के किस संगठन ने साइमन कमीशन का स्वागत करते हुए आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई राज्य की मांग का ज्ञापन सौंपा था? तो ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो किसने सौंपा था, याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज ने। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। यूनिक क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साइमन कमीशन का पूरे भारत विरोध हो रहा है और उस समय झारखंड तो था नहीं, तो छोटा नागपुर का जो पठार क्षेत्र था वो भी बिहार का हिस्सा था। तो वहां पर छोटा नागपुर उन्नति समाज के लोगों ने क्या किया, जो आदिवासियों के लिए एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करने के लिए एक ज्ञापन दिया था साइमन कमीशन को। तो याद रखना, हटके और यूनिक क्वेश्चन है, गलती मत करिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार के किस प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र ने साइमन कमीशन की कड़ी आलोचना की और साइमन गो बैक अभियान का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया, जिसके कारण उसे ब्रिटिश सरकार के कोप का भाजन होना पड़ा, उसको जेल जाना पड़ा। तो आपका जो है वो क्या कहते हैं, बंद कर देना पड़ा उस समाचार पत्र को कुछ समय के लिए। तो द सर्च लाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, बी हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, उस समय बिहार और उड़ीसा के ब्रिटिश गवर्नर कौन थे जिसके कार्यकाल में साइमन कमीशन बिहार आया और जिन्होंने गोरखा पुलिस का उपयोग करके कुछ जिलों में हड़ताल को कुचलने का सख्त प्रयास किया था? ये भी यूनिक क्वेश्चन है। तो सर हुंग आपका लेसडाउन स्टीफेंस ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो उस समय बिहार उड़ीसा के ब्रिटिश गवर्नर यही थे और इन्होंने ही जो है साइमन कमीशन के कार्यकाल में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर थे और इन्होंने ही गोरखा रेजिमेंट को, पुलिस को आदेश दिया था कि इस हड़ताल को कुचल दिया जाए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमेशा नहीं भी पूछा जाता कौन सा नहीं सही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तुरंत पेन से गोला कर लेना कि क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि छोटी सी गलती ध्यान न देने की वजह से हमारा 1-2 नंबर चला जाता है और 2-4 नंबर से ऐसे 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं जिससे हम एग्जाम से बाहर हो जाते हैं। गलती मत करिएगा। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में इन सब चीजों को ध्यान देना जरूरी होता है कि अगर क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए, ठीक है। बढ़ते आगे। पहला आपका है, साइमन कमीशन 12 दिसंबर 1928 को विशेष ट्रेन से पटना जंक्शन पहुंचा था। बिल्कुल सही हो जाएगा। कमीशन के बहिष्कार के लिए मुस्लिम लीग की प्रांतीय शाखा ने भी प्रस्ताव पारित किया था और कई मुस्लिम नेताओं ने काले झंडे दिखाए थे। बिल्कुल सही। तो मुस्लिम लीग ने भी बिहार में साइमन कमीशन का विरोध किया था। पटना में हड़ताल को सफल बनाने में बिहार विद्यापीठ के छात्रों ने सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिल्कुल सही है। अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में, अभी मैंने क्वेश्चन कराया भी था। इसमें तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इनमें तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, विभिन्न गुटों की प्रतिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें सही कथन की पहचान करनी है। में कौन सा कथन सही है, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है कथन और कारण के। याद रखना, आपका जो पहला कथन है, यदि राष्ट्रवादियों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया लेकिन बिहार के कुछ वफादार जमींदारों ने इसका स्वागत करने के लिए बिहार प्रांतीय समिति बनाई थी। याद रखिएगा। तो बिहार प्रांतीय समिति बनाई गई थी। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। तो कुछ लोगों ने बिहार प्रांतीय समिति इसलिए बना था कि साइमन कमीशन का हम समर्थन कर सके। दूसरा कथन कहता है कि डुमराव के महाराजा बहादुर केशव प्रसाद सिंह ने कमीशन के साथ सक्रियता रूप से सहयोग किया और अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया जिसकी राष्ट्रवादियों ने तीव्र निंदा की थी। बिल्कुल सही है। तो डुमराव के राजा, बिहार के जो डुमराव के राजा थे, उन्होंने साइमन कमीशन का स्वागत किया था और वही जाके स्टेशन पे उनका स्वागत किए थे और अपने घर पे भोजन का भी प्रावधान जो है प्रबंध किया था। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है कथन सही है और एक की पुष्टि भी करता है। ध्यान रखना, ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो जमींदारों, छोटे राजाओं ने साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था बल्कि स्वागत किया था। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि आधार पर उत्तर देना है। तो कथन और कारण, पहला आपका क्या कहता है कि पटना, गया और शाहाबाद में साइमन कमीशन का बहिष्कार पूर्ण सफल रहा लेकिन भागलपुर, रांची जैसे क्षेत्रों में इसे मिली जुली सफलता मिली। बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर में मौलवी
रफीउद्दीन रिजवी जैसे कुछ नेताओं ने हड़ताल का विरोध किया और रांची में आदिवासियों के एक गुट ने कमीशन को अपनी मांगे प्रस्तुत की थी, अभी मैंने बताया था छोटा नागपुर के क्षेत्र में। तो इसका ऐसा क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ साइमन कमीशन जो है कहीं सफल रहा, तो जहां असफल रहा वहां जमींदार और आदिवासी राजाओं ने जो उनका सहयोग किया था, उनका समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसके बारे में मैंने बताया था, इसी ने ज्ञापन दिया था एक अलग प्रशासनिक इकाई बनाने के लिए साइमन कमीशन को। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज और साइमन कमीशन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथन की पहचान करने में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो इस पर हमें गौर जरूर करना है। पहला, समाज ने, कौन समाज ने? छोटा नागपुर उन्नति समाज ने साइमन कमीशन के समक्ष आदिवासियों के लिए अलग झारखंड राज्य की मांग रखी थी, बिल्कुल सही। यह ज्ञापन जोएल आपका लकड़ा और आपका जो है बिशप बेन होए जो है होएक द्वारा संयुक्त रूप से कमीशन को प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सही हो जाएगा। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में तुरंत एक अलग राज्य के निर्माण की सिफारिश को स्वीकार कर लिया था, गलत हो जाएगा, मांग को स्वीकार नहीं किया था। तो इसमें पहला और दूसरा सही हो जाएगा, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, साइमन कमीशन के पटना पहुंचने से ठीक पहले 9 दिसंबर 1928 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो है कहां आयोजित किया गया था, जिसमें बहिष्कार को लेकर के एक जो है रूपरेखा तैयार करना था। तो 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना पहुंचा, तो 9 दिसंबर को रणनीति बनाने के लिए बिहार प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो पूछा जा रहा है कि वो आयोजन जो किया गया था कहां पे किया गया था, जहां पे रणनीति बनाना था कि साइमन कमीशन का विरोध करना है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ये भी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा है बिहार के संदर्भ में, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे सदाकत आश्रम, ये सारे केंद्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिसंबर 1928 में जब साइमन कमीशन रांची तत्कालीन बिहार पहुंचा, तो राष्ट्रवादियों के एक समूह ने जो है एस के सहाय की अध्यक्षता में बैठक कर कमीशन के पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया। यह बैठक रांची में किस तिथि को हुई थी? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 18 दिसंबर 1928 को, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो पटना 12 तारीख को और फिर वहां से 18 तारीख को रांची पहुंचना था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पूर्व विधि सदस्य रहे बिहार के किस नेता ने यह तर्क देते हुए साइमन कमीशन का सख्त विरोध किया और इसमें एक भी भारतीय का न होना पूरे राष्ट्र का अपमान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, यह हमारे राष्ट्रवाद का अपमान है, ये लाइन किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और कार्यकारिणी के ये परिषद के सदस्य थे, विधि सदस्य थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर अली इमाम हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान करनी है, इनमें कौन सा कथन सही है। पहला अगर बात करते हैं, बिहार में साइमन कमीशन के विरोध का एक प्रमुख तरीका सरकारी शिक्षण संस्थानों और न्यायालयों का पूर्ण बहिष्कार था, बिल्कुल सही हो जाएगा। विरोध प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने निर्मम लाठीचार्ज किया, लेकिन यह लाहौर जैसा हिंसक नहीं होता जहां लाला लाजपत राय शहीद हो गए थे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। दोनों सही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार में साइमन कमीशन जो है साइमन विरोधी हड़ताल और काले झंडे दिखाने वाले आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस पुलिस बल की विशेष तैनाती की थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पटना और आरा शाहबाद में किया गया था? तो याद रखिएगा, गोरखा पुलिस बल को, अभी मैंने बताया भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो गोरखा पुलिस का काम था साइमन कमीशन के जो लोग प्रदर्शनकारी है, जो विरोध कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए गोरखा पुलिस लगाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ये भी एक अनोखा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार टाइम्स पत्रिका जिसने पृथक बिहार की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई का संपादन 1894 में किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा, ये महेश नारायण द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन
कहाँ संपन्न हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का जो है आयोजन पहली बार कहाँ हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये पटना में हुआ था और सर अली इमाम इसके अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सारे वैसे क्वेश्चन यूनिक है, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से देख करके याद कर लीजिएगा। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी। इस नए प्रांत का आधिकारिक रूप से गठन किस तिथि को किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस तिथि को किया गया था? 1 अप्रैल 1912 को किया गया था। याद रखें 1 अप्रैल 1912 को ही बिहार और उड़ीसा एक अलग प्रांत बंगाल से अलग करके बनाया गया था, ये बात याद रखना। और 1 अप्रैल 1912 को जब बनाया गया तो बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत के नाम से जाने जाते थे जो बंगाल से अलग हुए थे। तो याद रखिएगा, इसका ऐसा क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने किस वर्ष, याद रखिएगा, बिहार का पृथक्करण अर्थात एक्सप्रेशन ऑफ बिहार नामक पुस्तिका के माध्यम से अपनी मांग प्रस्तुत की थी? तो पृथक बिहार राज्य के लिए याद रखना दो लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण संघर्ष किया है, एक सचिदानंद सिन्हा और आपका एक महेश नारायण। पूछा जा रहा है किस वर्ष उन्होंने शुरू किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। तो आपका हो जाएगा 1900 आपका 6 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1909 में भागलपुर में आयोजित बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? याद रखना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, गलती मत करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दीप नारायण सिंह ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो पहले में अली इमाम थे और दूसरे में याद रखिएगा अध्यक्ष कौन थे? दीप नारायण सिंह थे। पहला जो है, दूसरा भागलपुर में हुआ था, पहला पटना में हुआ था। अभी उसके पहले ऊपर मैंने क्वेश्चन कराया है, तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर दीप नारायण सिंह होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार को एक अलग स्वतंत्र प्रांत बनाने के आंदोलन का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है? अभी मैंने बताया था कि दो लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिनमें सबसे ज्यादा भूमिका अगर पूछा जाए किसने निभाया था, तो याद रखना आपका सचिदानंद सिन्हा ने निभाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इन्हीं को आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। तो याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1908 में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई एक बैठक में किया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपका जो है नवाब सरफराज हुसैन खान के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जो आधुनिक बिहार के शैक्षिक विकास का एक प्रमुख मील का पत्थर साबित हुआ? तो कुल मिलाकर के पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, एक भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना 1917 में की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा अच्छे से, गलती मत करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार और उड़ीसा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेगा। तो 1912 में जब 1 अप्रैल को ये बन गया था और 11 में घोषणा हुआ था, तो बंगाल से काट करके बिहार उड़ीसा एक नया प्रांत जब बनाया गया था, तो उसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सर चार्ल्स बेली थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये यूनिक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बिहार के बांकीपुर पटना में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस का जो है अधिवेशन बिहार में जो पहला हुआ था वो बांकीपुर पटना में हुआ था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1912 में और 27वां अधिवेशन था, ये भी याद रखना। तो पूछा रहा उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष RN मकोपत जो है माघोलकर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुआयामी निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में बिहार में बिहारी छात्र सम्मेलन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और श्री कृष्ण सिंह, तीनों लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1921 में
बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना किसके द्वारा, ये महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। अभी मैंने पढ़ाया है, बताया है, डिटेल में बताया है। किसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 1894 में बिहार टाइम्स के प्रकाशन के बाद किस अंग्रेजी समाचार पत्र ने पृथक बिहार के आंदोलन का कड़ा विरोध किया था? तो याद रखना बिहार टाइम्स का उद्देश्य था पृथक बिहार राज्य बनाना, लेकिन कौन सा एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जो पृथक बिहार के आंदोलन का कड़ा विरोध कर रहा था? तो याद रखना द बंगाली था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। याद रखना ये नहीं चाहता था कि पृथक जो है बिहार राज्य बने, और बिहार राज्य अगर बनेगा तो बंगाल से अलग होगा, और बंगाल से अलग होगा तो बंगाल कमजोर पड़ जाएगा ना। तो द बंगाली समाचार पत्र बंगाली में था और अंग्रेजी में भी था, तो विरोध कर रहा था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बिहार में स्वराज दल की शाखा का गठन 1923 में किसके नेतृत्व में किया गया था? ध्यान रखना ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1916 में बिहार लैंड होल्डर सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने किस गवर्नर जनरल से मिलकर के बिहार को अलग करने की मांग की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो किसने मांग किया था? जनरल लॉर्ड हार्डिंग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जब बंगाल बिहार ये बंगाल से अलग होकर के बिहार उड़ीसा बना, तो उसमें लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ही जो है भारत के वायसराय थे, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना ये, इसको याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पृथक बिहार के गठन के बाद पटना उच्च न्यायालय ने किस तिथि से कार्य करना प्रारंभ किया? तो जब पटना ये बिहार अलग राज्य बन जाएगा तो हाईकोर्ट बनाना पड़ेगा। तो हाईकोर्ट जब बनाया गया था तो कब से वो कार्य करना प्रारंभ कर दिया था? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 3 जनवरी 1916 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के बाद बिहार में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबाने के लिए अंग्रेजों ने किस जो है संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो किस पे लगा दिया था? तो बॉयज एसोसिएशन पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये भी क्रांतिकारी संगठन था। और याद रखना प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर बम कांड को जो है किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ये भी याद रखना। इन सबसे जुड़े हुए चीजों को मैंने पहले ही बता दिया है, चीजों को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका है बिहार के उस नेता का नाम बताइए जो 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए असहयोग आंदोलन का समर्थन करने में जो है अग्रगामी भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मजरूल हक हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को पास करना था तो नागपुर अधिवेशन में जब अधिवेशन बुलाया गया था तो उसमें मजरूल हक ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और उस प्रस्ताव को पास करने में योगदान दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 1911 में के दिल्ली दरबार की घोषणा के अनुसार बिहार और उड़ीसा प्रांत के पहले गवर्नर राज्यपाल कौन बने जब इसे 1920 में पूर्ण प्रांत का दर्जा दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड सिन्हा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये भी यूनिक क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1937 के चुनाव के बाद बिहार में गठित पहली सरकार मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री, उस समय पद का नाम प्रधानमंत्री होता था, कौन थे? तो याद रखिए आपका जो है मोहम्मद यूनुस थे। तो पहले मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था जो है 1937 के चुनाव में, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह को बनना था, लेकिन चूंकि कांग्रेस से जुड़े हुए थे और कांग्रेस ने जब चुनाव हुआ था 37 में सरकार नहीं बनाया था, उसके बहुत दिन बाद बनाया। क्यों नहीं बनाया था? क्योंकि वो राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग कर रही थी, उनकी कुछ मांगे थी, तो सरकार नहीं मान रही थी, सरकार नहीं बनाया गया। इसीलिए याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस सबसे बड़ी पार्टी के नेता थे, इन्होंने तुरंत इनको बुलाया गया और इन सरकार बनाया। कुछ समय तक इन्होंने यही जो है बिहार के प्रधानमंत्री के पद पर रहे, इसे मुख्यमंत्री कहते थे, आज उसी को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और बाद में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया तब जो है श्री कृष्ण सिंह जो है कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री के पद पर बिहार में बैठते हैं 37 के चुनाव में। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने इन 3 टॉपिक से करा दिया है। कहीं कोई डाउट होगा तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।